राइट डाउन पर्पस ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू लेने का क्या मकसद होता है। एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग इंटरव्यू, जब इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है तो इसके लिए डिफरेंट स्टेप्स कौन कौन से हैं। और थर्ड है टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़, इंटरव्यू की कितनी टाइप्स हैं, यहाँ पर हमने इन चीज़ों को डिस्कस करना है। सबसे पहला जो है हमारे पास वो है इंटरव्यू किसे कहते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय इंटरव्यू। इंटरव्यू एक ऐसी कन्वर्सेशन है जिसमें एक शख्स सवालात पूछता है और दूसरा शख्स उन सवालात के जवाबात फराहम करता है। तो जो शख्स सवालात पूछता है उसको कहते हैं इंटरव्यू लेने वाला, और इंग्लिश में इसे कहते हैं इंटरव्यूअर। तो जो शख्स उसके जवाबात देता है, फराहम करता है, उसको कहते हैं इंटरव्यू देने वाला, और इंग्लिश में इसे कहते हैं इंटरव्यूवी। सेकंड है पर्पस ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू कंडक्ट करने का क्या मकसद होता है। इट कैन बी यूज्ड एज एन एक्सप्लोरेटरी डिवाइस टू हेल्प आइडेंटिफाई वेरिएबल्स एंड रिलेशन। एक्सप्लोरेटरी किसे कहते हैं कि जब हमें किसी चीज़ के बारे में बहुत कम इल्म हो, बहुत कम नॉलेज हो, तो उस चीज़ के बारे में हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं ताकि हम लोगों को बहुत तफसील के साथ उस चीज़ के बारे में पता हो। इसे कहते हैं एक्सप्लोरेटरी डिवाइस। तो इंटरव्यू को हम लोग एक्सप्लोरेटरी डिवाइस के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द रिसर्च, इंटरव्यू को यूज़ करते हुए हम लोग रिसर्च के इंस्ट्रूमेंट के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि एक रिसर्चर है, उसने अपनी फील्ड में रिसर्च की है, तो हम लोग उससे उस रिसर्च के रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। टू फॉलो अप अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, टू वैलिडेट अदर मेथड्स, जो दूसरे मेथड्स वगैरह होते हैं उसको वैलिडेट करने के लिए भी करते हैं। एंड टू गो डीपर इनटू द मोटिवेशन ऑफ रिस्पोंडेंट्स, कि जो इंटरव्यू देता है उसकी मोटिवेशन में मज़ीद उसको चेक करने के लिए भी हम लोग इंटरव्यू करते हैं। एंड देयर रीजंस फॉर रिस्पॉन्डिंग एज टू। इसके बाद है कंडक्ट ऑफ एन इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू को हम लोग कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। पहला स्टेप है प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, सेकंड स्टेप है इस्टेब्लिशिंग रैपर्ड, और थर्ड स्टेप है इसका रिकॉर्डिंग इंटरव्यूज़। पहला स्टेप है प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। इसका क्या मतलब है कि जिस शख्स ने इंटरव्यू लेना है उसे सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैंने किस चीज़ के बारे में इंटरव्यू लेना है। उसके पास एक आउटलाइन होनी चाहिए कि मैंने ये वाले क्वेश्चंस पूछने हैं, और मैंने ये किस तरतीब से पूछने हैं, कि पहला सवाल कौन सा पूछना है, दूसरा सवाल कौन सा पूछना है। तो उसके पास क्वेश्चन की एक आउटलाइन होनी चाहिए, अपने टॉपिक की एक आउटलाइन होनी चाहिए। दूसरा इसका स्टेप है इस्टेब्लिशिंग रैपर्ड। रैपर्ड किसे कहते हैं, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप को, जैसे कि दोस्तों के दरमियान होता है कि वो फ्रैंकली एक दूसरे के साथ बात करते हैं। तो जो इंटरव्यू लेने वाला है और इंटरव्यू देने वाला है, उन दोनों के दरमियान एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए ताकि वो ईज़िली एक दूसरे के साथ बात कर सकें। थर्ड स्टेप है रिकॉर्डिंग इंटरव्यूज़। तो जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो अक्सर इंटरव्यू देने वाले के जो जवाबात होता है उसको वो नोट कर रहा होता है, उसको लिख रहा होता है। तो बजाय ये कि वो उसे लिखे और उसमें उसका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, हो सकता है कि वो कुछ चीज़ें उसमें मिस कर दे। तो इंटरव्यू जो लेने वाला है उसे चाहिए कि वो इंटरव्यू देने वाले के जो जवाबात हैं उसको वो रिकॉर्ड कर ले, उसकी वो रिकॉर्डिंग कर ले, ताकि बाद में वो उसको प्ले कर सके और दोबारा फिर वो उसको सुन सकता है, ताकि अगर कुछ मिस भी हो जाए तो वो उसको दोबारा सुन सके। इसके बाद है टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू की कितनी टाइप्स हैं। फर्स्ट है इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंटरव्यू, सेकंड है स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्डाइज इंटरव्यूज़, थर्ड है अनस्ट्रक्चर्ड एंड अनस्टैंडर्डाइज इंटरव्यूज़, फोर्थ है इसके अंदर नॉन डायरेक्टिव डेप्थ इंटरव्यू, फिफ्थ टाइप है फोकस्ड इंटरव्यू। पहली टाइप है इंडिविजुअल इंटरव्यू। इंडिविजुअल का क्या मतलब है कि एक शख्स, एक फ़र्द। यहाँ पर इंटरव्यू लेने वाला भी एक होता है और इंटरव्यू देने वाला भी एक होता है, यानी कि एक कमरा है, वहाँ पर एक इंटरव्यू लेने वाला बैठा हुआ है और दूसरा इंटरव्यू देने वाला बैठा हुआ है। उनके दरमियान जो कन्वर्सेशन होती है इसको कहते हैं इंडिविजुअल इंटरव्यूज़। अब जो इंटरव्यू देने वाला है वो भी एक है, तो वो बहुत तफसील के साथ अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकता है, वो कॉन्फिडेंस फ़ील कर सकता है, क्योंकि जब ज़्यादा लोग होते हैं इंटरव्यू देने वाले तो तब इंसान कॉन्फिडेंस वो फील नहीं करता, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंट नहीं होता। तो इसलिए वहाँ पर इंटरव्यू देने वाला भी एक है, लेने वाला भी एक है, तो एक शख्स अपने ओपिनियंस को, अपने आइडियाज़ को ईज़िली एक्सप्लेन कर सकता है। दूसरा है ग्रुप इंटरव्यूज़। यहाँ पर जो इंटरव्यू लेने वाला एक कमरा है ना, उसके अंदर जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं और इंटरव्यू देने वाले भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर जब पब्लिक यानी कि ज़्यादा लोग होंगे यहाँ पर, तो इंटरव्यू देने वाला जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं होता और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकते हैं।
तो जो इंडिविजुअल इंटरव्यू है इसमें इंटरव्यू लेने वाला सिर्फ एक ही शख्स से इंटरव्यू लेता है, लेकिन ग्रुप इंटरव्यूज़ में इंटरव्यू लेने वाला एक शख्स से नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा लोगों से एक ही वक्त में इंटरव्यू ले रहा होता है। इसके बाद इंटरव्यू की सेकंड टाइप है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसको स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यूज़ भी कहा जाता है। जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है इसके अंदर जो एक इंटरव्यू लेने वाला शख्स होता है उसने कुछ सवालात बनाए हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। उसने का सोचा है कि मैंने सिर्फ 5 सवालात पूछने हैं अपने हर कैंडिडेट से। पहला सवाल जैसे कि होगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, के अपने बारे में उसने बताना है। दूसरा जो है उसकी प्रीवियस जॉब के बारे में वो कुछ पूछेगा। थर्ड जो है उससे एक्सपीरियंस के बारे में पूछ लेता है। फोर्थ जो है कोई भी वो पूछ ले, फिफ्थ कोई भी। इस तरह से उसने पूछना है एक तरतीब के साथ कि पहला सवाल ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा सवाल ये होगा, चौथा ये पूछना और पांचवा मैंने ये पूछना है। ये नहीं कि पहले वाले को मैंने एंड पर पूछना है, ऐसा उसने बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पर उसने एक तरतीब के साथ सवालात जो है वो पूछने हैं और उसने एक लिमिट में पूछने हैं कि मैंने सिर्फ 5 सवालात ही पूछने हैं हर शख्स से। इसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ और इसका दूसरा नाम है स्टैंडर्डाइज इंटरव्यूज़। थर्ड टाइप है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ एंड अनस्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यूज़। यहाँ पर उसने ये क्वेश्चंस वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनाए होते, किसी भी तरतीब के साथ नहीं बनाए होते। यहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी से जो उसका दिल करता है वो पूछ लेता है इंटरव्यू देने वाले से। इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यू देने वाले से अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी सवालात पूछ लेता है और उसको इजाज़त देता है इंटरव्यू देने वाले को कि आप उसके साथ फ्रीली बात करें। तो वो फ्रीली बात करता है उसके साथ और इस तरह काफ़ी ज़्यादा उससे जो नॉलेज है वो इनके गेन कर सकता है। इसके बाद जो फोर्थ टाइप है वो है नॉन डायरेक्टिव डेप्थ इंटरव्यू। यहाँ पर तफसीली इंटरव्यू लिया जाता है, यानी कि जो इंटरव्यू लेने वाला है वो इंटरव्यू देने वाले को इजाज़त देता है कि वो उसके साथ फ्रीली बात करे, उसकी स्किल्स के बारे में, उसके एक्सपीरियंस के बारे में। वो यहाँ पर उसको ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं करता, बल्कि उसको इजाज़त देता है कि वो उसके साथ फ्रेंकली बात करे। इसके बाद फिफ्थ टाइप है फोकस्ड इंटरव्यू। फोकस्ड इंटरव्यू में जो इंटरव्यू लेने वाला है वो किस किस्म के सवालात पूछता है, किसी दूसरे शख्स से उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है। जैसे कि अगर मैं इंटरव्यू देने के लिए जाऊँ और वो मैं इंटरव्यू किस चीज़ के बारे में देने जाऊँ, मैं किसी मूवी के बारे में, जैसे कि अगर मैंने कोई मूवी देखी है, मैंने उसको बहुत अच्छे से देखा है, मुझे उसका हर सीन और वहाँ पर जितने भी बोल हैं उस मूवी के वो मुझे याद हैं। तो जो इंटरव्यू लेने वाला है वो मुझसे पूछेगा उस मूवी के बारे में, कुछ उसके फैक्ट्स वगैरह पूछेगा। तो ये आता है फोकस इंटरव्यू के अंदर। तो फोकस इंटरव्यू के अंदर जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसने भी वो मूवी देखी होती है, उस तो वो उस मूवी को देखकर कुछ क्वेश्चंस वगैरह प्रिपेयर कर लेता है कि मैंने ये वाले क्वेश्चन दूसरे शख्स से पूछने हैं, और दूसरा शख्स उसने भी मूवी देखी होती है और वो भी उसके अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्स देता है। फिर टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़, तो इसकी जो है ये 5 टाइप्स हैं। इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ इंटरव्यू लेने वाला भी एक होता है और इंटरव्यू देने वाला भी। ग्रुप इंटरव्यूज़ के अंदर जो इंटरव्यू लेने वाला है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं और इंटरव्यू देने वाला भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर लिमिटेड नंबर में क्वेश्चंस होते हैं कि मैंने 5 क्वेश्चंस पूछने हैं और इस तरतीब से पूछने हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ के अंदर ऐसा नहीं होता। इंटरव्यू जो लेने वाला है उसकी मर्ज़ी, वो जितने मर्ज़ी सवालात पूछ ले, जिस मर्ज़ी तरतीब से पूछे। नॉन डायरेक्टिव डेप्थ इंटरव्यू, इसके अंदर तफसीली इंटरव्यू होता है। यहाँ पर इंटरव्यू जो देने वाला है उसको इजाज़त होती है कि वो फ्रैंकली बात करे, किसी भी टॉपिक को ईज़िली एक्सप्लोर करे। इसके बाद है फोकस इंटरव्यू। ये एक इंसान के एक्सपीरियंस के रिलेटेड होता है कि फ़लाँ उसने जो चीज़ देखी है या जो बुक रीड की है उसके जो फैक्ट्स हैं, फाइंडिंग्स हैं, उसके बारे में वो पर्सन एक्सप्लेन करे।